नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस चौबट में। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस जी के टॉप 20 क्वेश्चन, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आतिशबाजी को हरा रंग कौन देता है? जो आतिशबाजी होता है, जो फटाके वगैरह फोड़ते हैं, उसमें जो हरा रंग दिखाई देता है, तो वो किसके कारण होता है? तो दोस्तों कौन देता है? ये बेरियम देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा बेरियम। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो दोस्तों जो उत्कृष्ट गैस है वो कौन सा समूह है हमारा? ये वाला कौन सा है? 18वां समूह या 18वां वर्ग। ठीक है दोस्तों, जो उत्कृष्ट गैस है इसको किस किस नाम से जाना जाता है? निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है, और अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, इतने नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको बताना है कि जो उत्कृष्ट गैस है उसका उदाहरण कौन है। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन है वो समूह फर्स्ट में आता है, क्षार धातु है। नाइट्रोजन भी इसमें आता है, ये इस समूह में, और क्लोरीन भी नहीं आता है इस समूह में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो हीलियम है। हीलियम क्या होगा? हीलियम है वो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, हेलोजन की जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। जो हेलोजन समूह है उसमें जो आयोडीन है, सही आंसर क्या होगा? जो आयोडीन है वो क्या होता है? पीड़ाहारी की तरह उपयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो दोस्तों तो सभी को पता होगा कि अगर पेड़ पौधे वनस्पति समाप्त होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होगी, हमारा सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, निम्न में से कौन हरित ग्रह गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा हमारा सही आंसर? उपयुक्त सभी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी, मीथेन भी, और तो ये तीनों है हमारी, तो उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो दोस्तों इससे भी याद रख सकते हैं आप, ट्रिक है, क्या होता है? मीना मीना का जलवा। क्या है? मीना का जलवा। मीना मतलब मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, और जल वाष्प। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला है। जो हास्य गैस है मतलब हंसाने वाली गैस है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। क्या है ये? N2O है, और इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया कि जो हास्य गैस है वो N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। जो तीन तत्व है उसका रासायनिक उर्वरक, जो उर्वरक मतलब क्या होता है? खाद, खाद बनाने में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। और जो खाद की बोरी होती है उस पर परसेंटेज में लिखा होता है कि नाइट्रोजन इतना परसेंट है, पोटेशियम इतना परसेंट है, और फास्फोरस इतना परसेंट है करके लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये सभी जो गैसें हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सभी गैसें क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सूखी बर्फ क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रासायनिक फॉर्मूला क्या होगा? CO2 होगा, CO2 होगा। ठोस कार्बन मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड,
और दोस्तों इसी को सूखी बर्फ़ को क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ़ भी बोलते हैं, शुष्क बर्फ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं, और कार्डिस, क्या बोलते हैं, कार्डिस के नाम से भी जाना जाता है सूखी बर्फ़ को। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा फ्लिंट कांच। क्या होगा, फ्लिंट कांच। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, आग बुझाने वाली गैसें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए जो उपयोग में की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो दोस्तों उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं, ये वाला समूह वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो जो हाइड्रोजन है वो क्या है, उत्कृष्ट गैस नहीं है, क्योंकि ये क्षार धातु है, समूह फर्स्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस से नहीं है। तो दोस्तों इसमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, क्योंकि मीथेन तो ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैस से नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। जो मानव शरीर है उसके मतलब मानव शरीर मतलब हमारे में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जो हाइड्रोजन होता है वो न्यूनतम ताप पर भी द्रव में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्लोरीन होगा। क्या होगा, क्लोरीन। जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, वो क्या करती है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में या प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन है वो भी पाया जाता है, लेकिन दूसरा है वो और भी बहुत मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा तत्व है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हीलियम। जो हीलियम है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादक का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो अमोनिया होता है। अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है उसको स्वच्छ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, स्वच्छ किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हमारा जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, क्या है, लास्ट प्रश्न है कि जल का शुद्धतम रूप है। तो नल का जल, वर्षा का जल, आशुद्ध जल या भौम जल यानी भूमि जल। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, भूमि जल है ये, भौम मतलब भूमि जल। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो लास्ट प्रश्न था, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बोहर तथा रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, और हमने कल के वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो अगले वाले वीडियो में जो धोने का सोडा का किसका प्रचलित नाम है, ऐसा हमने प्रश्न पढ़ा था। तो दोस्तों उसमें गलत आंसर बता दिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। और जो इसका सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, Na2CO3 होगा। Na2CO3 रासायनिक फॉर्मूला बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसका सोडियम कार्बोनेट और उसका रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कभी कभी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।